सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, सोहबत यानी कि जिमा के ताल्लुकात से कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर हम लोग इनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं हैं और आलिमों से पूछने में हमें शर्म आती है। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के हवाले से सोहबत यानी कि हम बिस्तरी करने का सही और इस्लामिक तरीका बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने कुछ दोस्तों या अजीजों में या फिर जिनकी अभी शादी होने जा रही है उनको आप इस वीडियो को तोहफे के तौर पर जरूर भेजें ताकि उनके भी यह वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत गजाली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिमा यानी कि सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इंसान को जिमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसी गिज़ा की, क्योंकि बीवी दिल की तहरत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है उसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर से गुजरता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम होता जाता है और एक दर्जा बुलंद होता जाता है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हो से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने जिस लड़की के साथ शादी की है मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो यह सुनकर आपने फरमाया कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। तुम ऐसा करो कि जब तुम पहली बार अपनी बीवी के पास जाओ तो सबसे पहले तुम दोनों वजू करो और 2 रकात नफल शुक्राना इस तरह से पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तिदा करे, तो इंशाअल्लाह तुम अपनी बीवी को मोहब्बत करने वाली और वफा करने वाली पाओगे। नमाज के बाद सोहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नमी और मोहब्बत से पकड़कर यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरहा मा ज़बलताहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा मा ज़बलताहा अलैहि। इस दुआ का तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैं तुझसे इसकी यानी कि अपनी बीवी की भलाई और खैर बरकत मांगता हूँ और उसकी फितरी आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ। या अल्लाह, हम दोनों में भलाई पैदा कर। तो याद रखें, इस नमाज और दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कामयाब होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसके अलावा यह भी याद रखें कि खास जिमा के वक्त में बातचीत करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का अंदेशा होता है। इसी तरह से उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के अंधा होने का खतरा होता है। इसके अलावा मियाँ बीबी को चाहिए कि वो बिल्कुल बरहना होकर भी सोहबत ना करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हम बिस्तरी के वक्त मियाँ बीबी को चाहिए कि वो जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे और बरहना ना हो, क्योंकि वैसी जानवरों की तरह नंगे होकर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से औलाद पागल या बेहया होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे सतर खोलने से पहले पढ़ें। सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तो उस वक्त ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहोगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ में सोहबत में शरीक होगा। आला हजरत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा सहबत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। इसलिए अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो उसको चाहिए कि वो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि वो कुछ देर ठहरे, उसके बाद ही वो अपनी बीवी से अलग हो। सोहबत के वक्त में किसी और औरत का तस्वुर करना यानी कि किसी और औरत के बारे में सोचना जिना है। याद रहे, जिमा यानी कि सोहबत के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल जरूर रखें कि नमाज कज़ा ना होने पाई, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एहराम, इत्तिकाफ, हेज व निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है।